भारत में शहीदों के सम्मान और मुल्क के लिए दी गई उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर भारत के गौरव, शान और आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव को खिराज अकीदत पेश की गई। 23 मार्च को हिंदुस्तान के सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मुल्क के लिए हंसते हंसते फांसी की सजा को गले लगा लिया था। उनकी शहादत को मुल्क का हर इंसान सच्चे दिल से सलाम करता है। वहीं इस खास मौके पर मुल्क समेत लगभग सभी सियासतदानों ने शहीदों को याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत सभी सियासतदानों ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। संसद में अपोजिशन अडानी मामले में जेपीसी जांच और वहीं बीजेपी राहुल गांधी से विदेश में दिए बयान पर माफी की मांग लगातार कर रही है। आज भी संसद के गेट नंबर 1 पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के साथ सभी अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाजी मुजाहिरे में हिस्सा लिया। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर सांसदों ने नारेबाजी की। गौरतलब है कि संसद का दूसरा इजलास शुरू होने के बाद से ही अपोजिशन फिक्र जता रहा है और बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस सांसद की माफी की मांग की जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा को बिना कोई कार्रवाई के ही मुलतवी किया जा रहा है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें मुलजिम करार दिया गया है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई है। कोर्ट ने राहुल को इसी दौरान ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वो इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मामले पर बीजेपी विधायक पुणेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने 4 साल पुराने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद थे। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस बात का उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था। इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उसको उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखेंगे। तो कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने की लड़ाई चलती रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला। राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई, न कल खत्म हो जाएगी। ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है। और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, हम सवाल उठाते रहेंगे, आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। जय हिंद। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर जारीकर्ता का नाम मनजिंदर सिंह सिरसा लिखा हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी। पोस्टरों में मोदी हटाओ, देश बचाओ नारा लिखा हुआ था। ये पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे थे। वहीं अपने खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, पोस्टर लगाना अच्छी बात है, जनतंत्र में ये सबको हक है, लेकिन पोस्टर लगाने वालों की गिरफ्तारी गलत है। जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लगाएं, आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं।
एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फ़र्क पड़ गया, लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। माह रमज़ान के पेश नज़र रांची में कस्बा इंडिया फाउंडेशन के जरिए एक नायाब पहल की शुरुआत की गई है। शहर के जामिया नगर कंडरू में वाक़ मदरसा जामिया हुसैनिया में यकुम रमज़ान से 30 रमज़ान तक मुसाफिरीन, तालिबे इल्म और दीगर ज़रूरतमंद रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने ऐसे लोगों से इफ्तार के वक्त मदरसा में बिना झिझक शिरकत की अपील की है। वहीं उलेमाए कराम ने फाउंडेशन के इस कदम पर खुशी का इजहार किया। कस्बा इंडिया फाउंडेशन के तहत बैनर तले इसी कैंपस में पूरे रमज़ान, 1 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। जो खासकर बाहर से लोग आते हैं, मुसाफिर हैं, तालिब इल्म हैं, दीगर अपने कामों के लिए आते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए किया गया है। और आप लोगों से इल्तिजा यही है कि यहाँ पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है और इस फाउंडेशन के लिए दुआ करें कि इस तरह के नेक काम और ज़्यादा से ज़्यादा करें। कस्बा इंडियन फाउंडेशन जो है ये बहुत अहम फाउंडेशन है। इसके तहत गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और अभी रमज़ान के अंदर कस्बा इंडियन फाउंडेशन जो है ये मुसाफिरीन के लिए और सुफरा हजरात के लिए और हमारे जो स्टूडेंट हैं जो तालीम हासिल करते हैं उनके लिए इफ़्तार का इंतज़ाम किया है, यकुम रमज़ान से लेकर के 30 रमज़ान तक, ताकि हमारे स्टूडेंट को तालीम हासिल करने में कोई हर्ज न हो। इसी तरह जो मुसाफिर बाहर से आ रहे हैं वो इधर उधर न भटकें, कम से कम वो इत्मीनान के साथ इफ़्तार करें और अपनी इबादत में मशगूल रहें। इसी तरह जो उलमा दूर दराज से आते हैं मदारिस के माली फ़राहमी के लिए, उनको भी कोई परेशानी ना हो कि वो होटल में जाएं, इधर उधर भटकें। वो सीधे जामिया हुसैनिया हुसैनाबाद जामिया नगर के अंदर तशरीफ़ लाएं और असर के बाद अल्लाह का ज़िक्र भी होगा वहाँ पे और इफ़्तार भी होगा। हम सब लोग मिल बैठ कर के पूरे मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क के अंदर आपस में भाईचारगी के लिए, मोहब्बत के लिए, और ख़ास तौर से जो कस्बा फाउंडेशन कर रहा है ये काम, हम इनके तमाम मेंबरान से, इनके ज़िम्मेदारान से के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन पर अपना फ़ज़ल अता फरमाए, गैबी मदद फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, और अल्लाह हम सब को रमज़ान मुबारक। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मालवीय नगर में एजाज़िया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान तालीम के शोबे में बेहतर नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स, स्केटिंग में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को एजाज़े से सरफराज किया गया। इसके साथ ही पुलिस महकमे, सहाफ़त की दुनिया और सामाजिक कारकुनान को भी उनके बेहतर कामों के लिए एजाज़ से नवाजा गया। स्केट इंडिया क्लब की ओर से मुनक्किद प्रोग्राम में भाजपा अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर एम सादिक हुसैन मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। आज हमारा जो स्केट इंडिया क्लब है, स्केट इंडिया क्लब और सिद्दीकी एजुकेशन पॉइंट की ओर से आज हमने जो हमारे मेधावी छात्र हैं और जो स्केटिंग के खिलाड़ी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल प्लेयर हैं, उनका आज हमने यहाँ हमारे यहाँ कार्यालय पे एक सम्मान समारोह का एक प्रोग्राम रखा है। आज करीब 60-70 से ज़्यादा स्केटिंग खिलाड़ी और 50 से अधिक हमारे सिद्दीकी एजुकेशन पॉइंट के बच्चे आए, जिनमें हमारे चीफ गेस्ट बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सादिक जी हैं, हमारे यहाँ के वार्ड पार्षद साहब हैं, डीएसपी रुद्र प्रकाश साहब हैं, और भी हमारे कई सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर साहब हैं, काफ़ी लोग आए। उन्होंने बच्चों को यहाँ आज सम्मान समारोह भाग में भाग लेके बच्चों का जो हौसला अफजाई की है। हम इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं। आज भी भारी तादाद में यहाँ बच्चे, पेरेंट्स आए। इससे क्या है कि हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता रहता है। मधुबनी जिले में बिहार का 111वां यौम तासीस जोर शोर से मनाया गया। इस मौके पर पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वाटसन स्कूल अहाते में भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने गुब्बारों का गुच्छा उड़ाकर प्रोग्राम का आगाज किया। इस दौरान विकास मेला लगाया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों ने अपने अपने स्टॉल में सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बेदार किया। प्रोग्राम में हजारों की तादाद में खवातीन, तालिबे इल्म और इलाकाई लोगों ने शिरकत की।
डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल पर SDRF की टीम ने मॉक ड्रिल के जरिए मुख्तलिफ आफतों से बचाव के बारे में लोगों को बेदार किया। साथ ही आफतों से बचाव से मुताल्लिक बुकलेट और पैम्पलेट तकसीम की गई। सभी मधुबनी जिले के सभी निवासियों को, बिहार के सभी निवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार दिवस की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का जो बिहार दिवस का थीम है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है और बहुत ही एप्ट थीम है ये कि जब भी देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है और ऐसे हम लोग स्टेज में हैं, अभी ऐसे टाइम के स्टेज पे पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे अभी युवाओं के प्रतिशत जो है जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा है। एक बहुत सही अवसर होता है कि अपने राज्य को और विकास करने के लिए जो युवाओं की शक्ति है उसका जितना ही लाभ हम लोगों को होगा उतना ही अपने राज्य का विकास होगा, क्योंकि जो अपने राज्य में जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सुधार आया है, चाहे बिजली हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे पीने का पानी हो। उर्दू में मन की बात पर दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सूफियान निज़ामी का बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, हम ये बात कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम न किसी के ख़िलाफ़ कोई जहर अफशा बात करते हैं और ना हम ये किसी से कहते हैं कि किसी को वोट दें और किसको वोट ना दें। लेकिन अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक़ से अपने जहन व दिमाग को साफ़ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुसलमानों के ताल्लुक़ से अच्छे इक़दामात करने के लिए कोशा हैं उनको अपनी नीयत भी साफ़ करने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है जो उन्हीं की पार्टी में रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशा गुफ्तगू करते हैं या जहर अफशानी करते हैं। इसलिए मुसलमान किसी पार्टी को, किसी जमात को या किसी संगठन को न तो नफ़रत की नज़र से देखता है और ना उनसे नफ़रत करना वो ज़रूरी समझता है। लिहाजा हमारा यही कहना है कि जो लोग भी मुसलमानों के करीब आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, वो मुसलमानों के करीब आएँ, लेकिन साथ साथ अपनी करनी और कथनी में अगर फ़र्क ना करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा।